So hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. Today we are right now in Euro USD और सच बताओ ना तो यहाँ से मैंने काफी वेट किया मार्केट में, डायरेक्टली जंप इन नहीं किया सेल के लिए एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पर ना काफी सारे जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए और मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर ना 2 से 3 चीजें ना सीखने वाली है। अगर मैं यही चीज 5 से 6 महीने पहले तो मैं इस ब्रेकडाउन पे ना डायरेक्ट सेल कर लेता, सही बता रहा हूँ, मैं जंप इन कर जाता। बट अब मुझे ना अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया है और अब मैं प्राइस को ना चेज करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं प्राइस को चेज नहीं करता हूँ। जैसे अभी भी मैंने कोई ऑर्डर पंच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो मार्केट जो यूरो यूएसडी की है वो नीचे से बहुत बढ़िया बुलिश है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कैसा पैटर्न बनेगा, यहाँ पर बनेगा पोलन फ्लैग। दैट मीन्स ये एक पोल है और ये फ्लैग, ठीक है। ऐसे करके एक पोलन फ्लैग पैटर्न बनेगा, या तो फिर ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, जो भी करेगा। लेकिन अभी ये फिलहाल में एक रेंज में ही मुझे मार्केट घूमती हुई नजर आ रही है। बट मैं यहाँ पर एक भी सेल का ट्रेड नहीं मारूंगा कि मार्केट नीचे जाएगी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लूंगा। बट द थिंग इज, अभी भी मार्केट के अंदर ना, जैसे यहाँ पर और अल्टीमेटली फिर ये जो एक कुछ प्राइस एक्शन है इधर, इन सबका ना एक लिक्विडेशन हंट हुआ है, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंट हुआ और फिर ऊपर से वापस मार्केट ने स्वीप करके ये जितने भी सेलर्स है इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे भी, इन सबकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने वापस नीचे की तरफ एक पुल बैक लिया है। लेकिन नीचे से बायर्स भी जिद्दी है कि नहीं, हम इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो सबसे पहला ट्रेड या तो मैं इधर की तरफ लगा लेता, इधर की तरफ कहीं मैं अपना प्लान करता, 1:2 मुझे आराम से मिल जाता और मैं निकल जाता। बट वो मुझसे छूट गया, तो अब मैं उस चीज का मलाल नहीं रखूंगा अपने अंदर कि मेरे से एक ट्रेड छूट गया। ट्रेड बहुत अच्छा था, ट्रेड प्लान भी कर रहा था, बट मैं थोड़ा डिनर करने लग गया घर वालों के साथ, तो निकल गया। कोई बात नहीं, अब मैं इस चीज को रिग्रेट बिल्कुल छोड़ ही दिया है मैंने, रिग्रेट करना मार्केट में कि यार काश अगर ये कर लेता ना तो ये हो जाता। आई डोंट केयर, मार्केट को जहां जाना है वो जाएगी और मेरे हिस्से में लिखा होगा प्रॉफिट, वो मुझे मिल जाएगा। तो मार्केट अभी ऐसे एक रेंज बाउंड एक्ट कर सकती है। यहाँ का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर मुझे कुछ प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ना नया हाई बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से ना बस ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद ना सेलर्स भी कभी भी किक इन हो सकते हैं और बहुत बड़ा रेंज है नीचे से, सी बहुत बड़ा रेंज है। ये पूरा का पूरा लॉन्ग कवरिंग कभी भी आ सकता है, तो मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं 5 मिनट पे यहाँ पर एक ट्रेड पंच कर सकता था, इधर कहीं ऐसे, कीपिंग द सेम कैंडल लो एज माय स्टॉप लॉस, और मैं 1:2 भी रखता अगर वो इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे मिल जाना चाहिए था। बट अगेन, कल भी मैंने एक इथेरियम की ट्रेड ली थी और कुछ वैसा ही बन रहा है इथेरियम का ट्रेड के जैसा ही ये, कि ये साइडवेज अगर एक्ट हो गया तो ये फिर यहीं से ही डंप लेगा सीधा ऐसे। बट 1:2 पहुंचने के भी मे बी एक ब्रेकआउट आने के बाद ये डंप ले ले। अगर यहाँ के बाद ये वापस डंप लेता है ना तो मैं इसमें एक शॉर्ट करना पसंद करूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस लेवल के नीचे निकले और मैं उसको फिर होल्ड करूंगा, ठीक है। मार्केट में कुछ ऐसा बायस बनाऊंगा मैं। बट फिलहाल के लिए आई डोंट हैव एनी ट्रेड ट्रिगर्ड इन द सिस्टम और अभी मेरे कुछ प्लान भी नहीं है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा बस प्राइस के एक्शन को। बाकी इथेरियम वाला ट्रेड, भाई ट्रेड छोड़ो, इथेरियम का चार्ट दिखाता हूँ मैं। इथेरियम पूरा डंप ले गया, बिचास पूरा डंप। इस रेंज में हम लोग कहीं पर प्लान कर रहे थे ट्रेड करना,
ये एक रेंज जो था यहाँ पर प्लान करते, इस रेंज का ब्रेकडाउन आया, वापस एक और रेंज बनाई और फिर ब्रेकडाउन आया और फिर मार्केट ने पलट के देखा ही नहीं भाई, सीधा डंप। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड डंप है ये, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ना यहाँ से नीचे एक बहुत अच्छा हमारे पास लेवल भी था बाइंग का, बट इसको निकाला है। तो सिंपली पुटिंग दिस, सबसे पहले तो इसने कुछ नहीं, बस ये एक जो लिक्विडिटी जोन है इसको निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विडेशन पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा, और ये चीज मैंने पिछले दिनों में भी एनालिसिस बताई है। अगर मार्केट डंप करता है ना तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास कहीं मार्केट आ सकता है। तो आई विल बी वेटिंग कि अगर यहाँ से कुछ ऐसा लिक्विडिटी स्वीप होकर एक कैंडल बनती है ना ऊपर की तरफ, तो मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगा वापस ऊपर की तरफ। देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जो है ना मार्केट में कुछ कैरेक्टरल चेंज आएगा। अभी तो ये लोअर लोज एंड लोअर हाइस पे है, और उस हिसाब से जो मेरा प्रीवियस हाई था, प्रोटेक्टेड हाई, वो ये था, ठीक है। इस हाई को, इस लो को निकालना चाहिए था, बट अभी भी प्रोटेक्टेड है। अभी भी ये अपने एक्सट्रीम सप्लाई से मिटिगेट करके डंप लिया है इसने, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेलिंग हो रही है। बट आस्किंग माई सेल्फ, क्या मुझे यहाँ पर सेल का ट्रेड मारना चाहिए या फिर बाय का ट्रेड मारना चाहिए? नो, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव हो चुका है। अगर इधर की तरफ इस ब्रेकडाउन पे कहीं अगर मैं सेल करता, कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस, तो मे बी वो ज्यादा मेक सेंस करता। बट फिलहाल के लिए आई थिंक कि ये इस पर्टिकुलर लेवल से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा, जहां से ये कर रहा है मिटिगेट करके एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन पे डिप करके। मे बी यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ प्राइस चला जाए, बट प्राइस ना बहुत ज्यादा बेयरिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नीचे की तरफ, तो मैं आंख बंद करके भी बाय नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ। तो आई गेस दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। अभी यहाँ पर तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा भी तो आई कैन डू वन थिंग। देखो, प्रीवियस जो प्राइस एक्शन था ना वो ये था जहां से डंप आया था। अगर मैं यहाँ से भी कुछ करता हूँ ना ऊपर की तरफ, बहुत रिस्की है यार, बहुत स्कैल्प तो मैं कर लूंगा। अच्छा, कुछ एक मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन, बट वही है यार कि ये ना किसी भी पॉइंट पर कर तो सकते हैं। चलो एक लॉट से करते हैं, ठीक है। सेल किया है मैंने एक लॉट से यहाँ से, ओके, ज्यादा नहीं, बस 1:1.7 ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से डंप करता है ना $8 का और कर सकते हैं हम इसमें 30, ठीक है। एक लॉट और सेल किया है मैंने, स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, सेम टारगेट में वही कर रहा हूँ। कुल मिला के $30 आ जाएंगे। लेकिन अगर इसने बदतमीजी करी यहाँ पर तो वो फिर मैं सहन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बट नहीं करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है। एक बार लो लगाकर फिर ये ऊपर जा सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से कुछ ऐसा बन सकता है प्राइस, मतलब कुछ ऐसा। अगेन मुझे बहुत कॉशियस होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये लास्ट ब्रेकडाउन जोन था। यहाँ पर अगर इसने ट्रैप किया ना काफी लोगों को तो वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं अपने इनिशियल बायस पे रहूंगा। चलो 1:1.7 अब ट्रेड मुझे मिल रहा था तो मैंने ले लिया है, क्योंकि 5 मिनट पे भी ना ये EMA वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है ना काफी अच्छा बन रहा है। बल्कि इस वाली ट्रेड को मुझे यहाँ पर लेना चाहिए था, कुछ यहाँ पर, कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस। तो भी अगर मैं 1:2 रखता तो मुझे टारगेट तो यही रखना पड़ता जहां पर मैं अभी हूँ। तो इस हिसाब से वी आर गुड, ठीक है। स्टॉप लॉस भी सही डिफाइंड है। अगर यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं रिवर्स हो गया
तो वो फिर मतलब ठीक है, एक ऐसा ऑर्ड होगा जो हमारे साथ नहीं था, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। बट उस हिसाब से मैं चलो इसको ना पूरा का पूरा $20 दे देता हूँ, ठीक है, दिया मैंने स्पेस और दे दिया। फायदा तो नहीं है खैर, बट देखो यहाँ पर भी ना इसने क्या करा है, इसने यहाँ पर भी काफी सारे सेलर्स को ट्रैप किया है। अब यहाँ पर ना बड़ा कैंडल बनना चाहिए तो मजा है, बट ये बनेगा, पता है क्यों? मार्केट इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर में है, यहाँ पर ही अगर कंसोलिडेट करने आएगा तो एक लो तो लगाने आएगा, या फिर वापस इस लो को तो मिटिगेट करने आएगा यहाँ पे कुछ, तो हाई चांस है कि यहाँ से हमें अच्छा 1:1.5 हम कैप्चर कर लेंगे। नहीं मिलता तो फिर नहीं मिलता, बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये ना बड़ा पुल बैक में भी जा सकता है। देखा, फंसा गया ये इधर काफी सारे सेलर्स को। काफी सारे सेलर्स को फंसा गया है, मतलब हम भी है उसमें। तो हम आज सेलर्स ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। लास्ट जो जोन है वो यही है जहां से डंप ले सकता है, तो मुझे मेरा नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर ये इसके नीचे जाता है ना तो मेरे पास है काफी उम्मीद कि ये इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को मिटिगेट करने आ सकता है, और उससे पहले हमारा टारगेट लगा ही हुआ है। चलो ये कैंडल बहुत अच्छा बन रहा है, तो मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच इसलिए नहीं करूंगा 15 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट का बायस ना एकदम बदल जाएगा। 15 मिनट और ऊपर जा सकता है, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है, तो उस हिसाब से एक बार लो लगाने ये आ सकता है। देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर ये कैंडल रेड बनता है या फिर ब्लैक बनता है ना नीचे की तरफ, और इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो ये ट्रेड चल जाएगा, नहीं तो फिर मुझे इसको ना इसके ऊपर ही कहीं निकालना पड़ जाएगा। कैंडल बहुत बढ़िया बन रहा है, शानदार कैंडल, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही। ठीक है, इस लाइन के नीचे अगर एक बार क्लोज कर देना, हमें हमारा नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा, नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा। बस एक बार चल जाए फिर ये ट्रेड ऐसा हो जाएगा फुल पावर। चलो एक को और कम करते हैं। ये कैंडल बहुत अच्छा बना है। देखो अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो फायदा नहीं है अब देने का, ट्रेल कर ही लिया है मैंने। डंप आएगा, यहीं से आएगा, बड़ा डंप आएगा। अब ये पूरा 1:2 का ट्रेड हो चुका है। मार्केट में ना इस लेवल से इस लेवल तक एक बहुत अच्छा इनएफिशिएंट कैंडल है, तो मतलब यहां से यहां तक ये पूरी इनएफिशिएंसी है, इसको ये फिल करने आ सकता है। इतनी बड़ी रेंज है फिल करने के लिए मार्केट के पास, तो ट्रेड तो अच्छा है। ओके गुड नाइस, एज एक्सपेक्टेड जैसा कैंडल मैं चाहता था वैसा ही कैंडल बना है। इसका तो मैं टेक प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा, उससे पहले मैं तो नहीं निकलने वाला हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ब्रेक इवन पॉइंट पे हम वापस आ गए हैं। अब ये ट्रेड चलता है तो कूल शिट हो जाएगी, कूल शिट। बहुत सही भाई, बहुत सही। स्टॉप लॉस ट्रेल हो गए हैं। एक बार अगर जाता है ये पूरा लेवल को मार्केट, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। डंप आना चाहिए एक बार में, और ये जो पूरा इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है ना मेरे पास, इस लेवल के नीचे से और इस लेवल के ऊपर तक, क्योंकि यही है लास्ट सेल टू बाय प्राइस एक्शन। इससे छोटा मेरे पास प्रोविजन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता इतना बढ़िया 15 सेकंड में 30 सेकंड में ये सेल टू बाय प्राइस एक्शन बनता ना, जिसको ये मिटिगेट करने आ सकता है मार्केट यहाँ तक।
अब मुझे इस ट्रेड में बिल्कुल भी डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैंडल बहुत बढ़िया बना है। सेम कैंडल हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और कम कर देते हैं स्टॉप लॉस। चलेगा ये ट्रेड, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अब ये ट्रेड चलेगा, चलना होगा। अगेन ये अपने जो मैंने एक लोअर लाइन पहले से बनाया है, ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर सकता है, कोई नहीं, अगर फॉलो करता है ऊपर जाता है दे देंगे स्टॉप लॉस, निकल जाएंगे मार्केट से बाहर। बट एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आता है, अपना प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगा सीधा टीपी तक। प्राइस वापस अपने पोजीशन पे पहुंच गया है, छोटा सा स्कैल्प होगा बस। ये एंट्री थोड़ी अर्ली हो गई है, यहाँ पर काफी फंसाया था इसने, बट ठीक है, थैंकफुली अब हमारे डायरेक्शन में आ गया है। स्टॉप लॉस भी ठीक है, बस ये ना यहाँ से डबल टॉप ट्रिपल टॉप या फिर यहाँ पर साइडवेज ना हो जाए, वो गलत है फिर। और इतना स्प्रेड्स पे करके अगर हम लोग मार्केट में निकलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। बट ट्रेड चल रहा है तो चलने देंगे। 5 मिनट का कैंडल ठीक है। ओ भाई अभी ये थोड़ा सा 8 दूनी 16, ठीक है, वापस अपने लेवल पे आया है ये। जो लास्ट सप्लाई जोन है मेरी, मैंने बोला था इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम गुड, वी आर गुड। और इस लेवल के नीचे एक्चुअली इसने ब्रेक किया, और देखो भाई कितना प्यारा ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया है, एग्जैक्टली उस लेवल से ही वापस से इसमें बाइंग आ रही है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से। ब्रो नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा हमें, अगर या तो ये इनकी लिक्विडिटी निकाल के दे दे, इनकी लिक्विडिटी निकाल के दे दे, चलेगा मुझे। बट 1 मिनट में ही इसको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट का प्राइस एक्शन मुझे ठीक है, 5 मिनट में भी वी आर गुड। जब तक ये ईएमए के नीचे है वी आर गुड। और ये वाला जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाला कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है, विच इज अ गुड साइन, ठीक है। अब ये कैंडल भी अगर एक भी रेड बनती है ना, टारगेट आएगा, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। पॉजिटिव हूँ, सर्टेन नहीं हूँ। प्रोबेबिलिटी है कि हमारा टारगेट आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है कि टारगेट ये अपना स्टॉप लॉस भी ले जा सकता है। तो मुझे दोनों चीज के लिए ही रेडी रहना होगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर भी काफी लोगों को इसने ट्रैप किया है। अब देखो कितना बढ़िया कैंडल बन रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी कर देगा, बट दैट डजंट मीन कि मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड करूं, ठीक है। मेरा जो एक बायस था वो मार्केट में नहीं चल पाया। देखो यार पूरा पलट गया ट्रेड। अब ऊपर काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं। चलता तो यहीं से चलता है, अब तो मुझे नहीं लगता अब ये चलेगा ट्रेड। आई वॉज पॉजिटिव अबाउट कि ये चलेगा, बट नाउ देखा, इट्स नॉट अबाउट सर्टेनिटी, नहीं है कुछ भी। एक पल में प्रॉफिट, दूसरे पल में लॉस, और मतलब 1 मिनट के 5 मिनट में तो यही चलता रहता है, मैनिपुलेशन होती रहती है। कितना प्रिसीजन से काम कर गया ये वाला ट्रेंड लाइन। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं यार, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मैं दे नहीं सकता हूँ। मतलब मार्केट फिर ना यहाँ से पूरा ब्रेकआउट ही कर जाएगा, मुझे लग रहा है। दे क्या? चलो एक को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, एक को इस स्विंग के ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, और एक को नीचे। 19-20 डॉलर का जाएगा टोटल, पर मैं चाहता नहीं था कि ये हो। जो कल कमाया है वही आज टेक पे लगा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं ना किसी भी लिक्विडेशन का पार्ट बनूं। मतलब खासकर कि अगर मार्केट नीचे जा रही है और मुझे लिक्विडेट करके नीचे चला गया, अगेन डबल टॉप बनाकर, अगेन बहुत अच्छा कैंडल है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या फिर ये, आस्किंग माई सेल्फ, क्या ये वर्थ इट है? एक कैंडल बहुत अच्छा बना, नेक्स्ट ही कैंडल पूरा ऊपर चला गया। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ से ये ब्रेकआउट के लिए भी जा सकता है। नहीं यार, ये ट्रेड नहीं चलेगा।
एक मैंने कट कर दिया है ऑलरेडी। ये ट्रेड चलने के बहुत कम चांस है। चलता है तो ठीक है। 5 मिनट में ये वाला कैंडल बड़ा घटिया कैंडल बना यार। कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता ना अगर, तो आता मजा। मेक और ब्रेक जोन पर है ये इधर, मैंने अर्ली एक्सिट कर दिया। थोड़ा सा ना मुझे बुरा लग रहा है। शुड आई एंटर अगेन? क्या बोलूं? अगर मैं एंटर करता हूँ सेम कैंडल हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मैं फिर 2 से भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको और ग्रीन में आने देते हैं, ठीक है। चलो मैंने 2 लॉट सेल कर दिया है, अब ये मेरा लास्ट है। और बेटर प्राइस मिल गया मुझे इस ट्रेड में। सब कुछ डिलीट करता हूँ अगर, फ्रेश एनालिसिस। तो ये लेवल था जहाँ से मार्केट ने एक रेंज दिखाया, इस लेवल के नीचे मार्केट ने ट्रैप कर लिया लोगों को और ऊपर वापस। बट मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है। ट्रेड मेरा नीचे का ही है। एक बार ब्रेकडाउन आता है तो इसमें अच्छा ब्रेकडाउन आ सकता है, बट उसके लिए मुझे आई नीड मोमेंटम। 18, 19, 20 टोटल। ओके, $45 नीचे, डन। बेटर प्राइस मिल रहा था और यहाँ से वापस रिजेक्शन आ रहा है, मतलब एक बार में ये इसको ले जा नहीं पा रहा है, तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं। और अगर ये यहाँ से स्लिप करता है नीचे, अगेन पॉजिटिव में आ गए हम लोग, तो री एंट्री भी ठीक है इसमें। एक एग्जिट करा और उतना ही लॉट प्लस एक और लॉट, तो टोटल 3 लॉट डिप्लॉयड है मेरे मार्केट में इस वक्त, 3 लॉट। और मार्जिन लेवल भी काफी ले लिया है यार। एक बार बस इसको ब्रेक डाउन करना है यहाँ से। वेरी गुड, लास्ट बाइंग जोन पे ब्रेक डाउन कर जा बस एक बार। स्टॉप लॉस से तो अभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बहुत सही, पर ये भी अगेन अपने मेक और ब्रेक जोन पर आ गया है। बीइंग अ स्कैल्पर यही बहुत मुश्किल चीज है, पता है। सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे इस मार्केट से, साइडवेज मार्केट से। यार एक डायरेक्शन पकड़ना, या तो नीचे का या फिर ऊपर का, निकाल, खत्म कर, मुझे जाने दे, फ्री कर। या फिर नीचे जा, मेरा स्टॉप प्रॉफिट दे, फ्री कर। बस मुझे ना बड़ी नफरत है साइडवेज मार्केट में एंटर करने की। देखो सिंपली पुटिंग, अगर मैं इस लेवल को भी देखता हूँ तो यहाँ से एक पूरा का पूरा सेलिंग जोन था, राइट। उसमें मार्केट डिप हुआ, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था, राइट, ठीक है। इससे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ से सेल ऑफ आया। 1 मिनट का जो लो था, इसको भी मार्केट ने मार्केट को शिफ्ट किया, ठीक है। अलाइन हो गया प्राइस हमारे हायर टाइम फ्रेम से। प्रोटेक्टेड हाई मेरा ये है, ठीक है। तो ये एक और लो बनाने आ सकता है, दैट मींस एक लो बनाने आ सकता है। कूल, वी आर गुड। मेरे हिसाब से ट्रेड चलेगा। कैन आई एक्चुअली एम फॉर 40 एट लीस्ट? लेट्स सी, ट्राई कर लेते हैं। 5 मिनट पे कैंडल वापस सेलिंग पे जा रहा है, ईएमए के नीचे इसमें प्रेशर आ रहा है। 15 मिनट थोड़ा सा धोखा बार बार इस लेवल के नीचे से ना कर रहा है, ठीक है। इस लेवल के नीचे से बार बार धोखा कर रहा है, ये थोड़ा गलत है। सिस्टम पाड़ रहा है ये बार बार। अबे भाई कितनी गलत बात है। 5 मिनट में मुझे लग रहा है भाई ये टारगेट मिल सकता है, बट आई एम एक्चुअली एमिंग फॉर मोर। मैं मार्केट में ना $40 एम कर रहा हूँ नीचे की तरफ। अगर आता है तो ये लास्ट है भाई कैंडल। अगर ये धोखा दे गया ना कैंडल, तो क्या यार, आई हेट दिस मार्केट, आई हेट दिस मार्केट। ये बहुत घटिया मार्केट है और मुझे हमेशा मेरे टाइम पे ना ऐसी ही घटिया मार्केट मिलती है। गया भाई, अब ये नहीं बचा सकता मैं कोई। यही घटिया मार्केट में बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पे आता हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्रेड आता है जो वापस मुझे नीचे ले जाता है। भाई मिलना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया है पूरा। इस प्रोसेस से बाहर कैसे निकलूं मैं? निकाल दे भाई, और क्या, एक्सेप्ट कर लूंगा मैं इस चीज को। हमेशा ऐसी मार्केट में ट्रेड करने को मिलता है मुझे। फंसा हुआ हूँ पता है जिंदगी में मैं, चलता ही नहीं है मार्केट। वापस से एक लिक्विडेशन हंट। कितना चिंदी मार्केट हो रहा है एथेरियम का। लिक्विडेशन पे लिक्विडेशन हंट आ रहा है। इतने छोटे से रेंज पर इसने अपने आप को साइडवेज कर दिया है।
कि लास्ट उम्मीद है, अगर ये कैंडल रेड नहीं बनी ना या ब्लैक नहीं बनी ना यहाँ पर सेलिंग में, तो ये ले जाएगा, फिर मुझे मजबूरन बंद करना पड़ेगा। एक ऐसा दिन, एक ऐसी मार्केट चाहिए जब चले, एक्चुअली मेरे हिसाब से चले मार्केट, मजा आए ट्रेड करने में। आज पहला ही ट्रेड जो है ना, मेरे 2 से 3 स्टॉप लॉस का पैसा ले जाएगा। ये कैंडल अगर रेड बन जाए ना, पहले पॉकेट साइज को यहाँ पर मैंने एक गलती फिर से करी है, इस 2 वाला खोल के आई गॉट मैरिड टू दिस ट्रेड ना, इस वजह से मैंने जहाँ पर 2 लॉट खोलने थे, मैंने लिटरली 4 लॉट खोले हैं। 1 लॉट मैं बंद कर चुका हूँ मार्केट में ऑलरेडी, और 3 लॉट मेरे रनिंग है अभी। थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है रिस्क, और जाता है तो इसमें तो अराउंड $37-38 पूरा मिला के $40 का लॉस होगा अगर ये लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट आता है तो $55 का प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज बिकॉज ये जो $40 में बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस हिट दे चुका हूँ मैं। हिट यार, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आई एम टेलिंग यू। ये जाएगा ऊपर और ये वापस अपने ऊपर कहीं ना कहीं मिटिगेट, पूरा मतलब वो आ गया रिवर्सल मेरे टाइम पे होना है। और ये अच्छा बेकार मार्केट है, टट्टी मार्केट एकदम। मैं एक ही ट्रेड करूंगा यही वाला आज बस, और मुझे मेरी बस की लग नहीं रही है, मुझे ले जा यार, खत्म कर। यहाँ पर ना इसने काफी सारे जो है सेलर्स को इनवाइट कर लिया है इसने मार्केट में ऑलरेडी। यहाँ पर दे देना चाहिए था वैसे स्टॉप लॉस, खामा मैंने यहाँ तक होल्ड किया है इसको। अगर 2 लॉट किया है ना, यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए था ट्रेड, क्लोज। ये चीज़ और सीखनी है मुझे अपने स्टॉप लॉस का। चला जाएगा, आज दिन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। यार क्या प्राइस एक्शन है ये, बेकार। आज दिन नहीं लग रहा मुझे अपना। ठीक है, जाएगा स्टॉप लॉस इसमें, कोई नहीं रोक सकता अब, नो वन कैन स्टॉप। आज मार्केट को मुझसे पैसा लेना ही था और कल का भी पैसा लिया और थोड़ा और जेब से चला गया। इस रिवॉर्ड सही नहीं बैठ पा रहा है मेरा। सो दिस इज इट। आज एक ही ट्रेड करूंगा मैं, और थोड़ा अपने आप को यही बोलूंगा कि ट्रेड अच्छा था, पता है बहुत अच्छा रेंज था नीचे मार्केट में मूव करने के लिए, बट चिंदी बना कर गया एंड मोमेंट में इथेरियम और पूरा रिवर्सल ले गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। सबसे बुरी चीज यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ओवर लेवरेज किया आज, क्योंकि एक ही ट्रेड को ही मैं यहाँ पर पंच करना था, तो मैंने ओवर लेवरेज किया। जहाँ पर सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करना चाहिए था या 1 लॉट से, वहां पर मैं मार्केट में 4 लॉट खोल के बैठा हूँ। अबे यार, अब थोड़ा हिट आया है इसमें और ड्रॉ डाउन आ गया वापस। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, ड्रॉ डाउन ब्रेक इवन पे ही हूँ मैं। ब्रेकआउट मिले यार मुझे, मेरी पता नहीं किस बात की परीक्षा ले रहा है भगवान, मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा छोड़ता है। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ स्क्रीन को, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। बस एक लास्ट यूरो यूएसडी देख लेते हैं। मैं सब कुछ साइडवेज है, कुछ नहीं है मार्केट में। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।